देखो बच्चों, हम लोग इससे पहले कल 2 रिएक्शन आपको बता दिए थे। सबसे पहले जो बताई थी वो कौन सा आयन था, OH निगेटिव के द्वारा हमको X निगेटिव आयन जो है हेलो एल्केन का, उसको हटाना होता है। और उसके बाद दूसरा कौन सा बताया था हमने आपको, OR निगेटिव ना, ठीक, एल्कोक्साइड। इसके द्वारा हमने X निगेटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन को हटा देते थे, मतलब प्रतिस्थापित कर देते थे। ठीक है, आज की जो रिएक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, X निगेटिव आयन का साइनाइड Cn निगेटिव से प्रतिस्थापन देखेंगे। मतलब साइनाइड आयन जो है वो इसको प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा ये फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें 2 तरीके के रिएक्शन आपको मिलेंगे, यानी 2 लोग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रतिस्थापित करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली रिएक्शन। जो सबसे पहले रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ कठिन नहीं, प्रतिस्थापन है तो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, रिएक्शनों में चल रहा है कुछ, बस प्रतिस्थापन किसको, बस इसको X निगेटिव को यानी हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, उसकी जगह वो खुद स्वयं आकर के बैठ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा कोई यौगिक हमें लेना जिसमें साइनाइड आयन होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा है इसमें हमें लेना है KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड। बात समझ पा रहे हो? तो पोटेशियम साइनाइड जो है इसमें आपको मालूम है कि जैसे ही आप इसको जल में घोलोगे या फिर अन्य चीज़ों में घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, K पॉजिटिव में और प्लस Cn निगेटिव में ये टूट जाता है। ठीक है, तो यही हमें चाहिए, यही प्रतिस्थापित करेगा आकर के, है ना। तो रिएक्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो एक हम ले लेते हैं कोनो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन लेते हैं, मान लेते हैं CH3, उससे बता देते हैं RX। ठीक, ये है हेलो एल्केन, यही तो हेलो एल्केन है, ये फार्मूला वेस्टफाल। ठीक है, इसमें हम किसको लगाएंगे, KCN को, इसके साथ क्रिया कराएंगे। नहीं, बात समझ पा रहे हो नहीं, तो KCN को इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो जैसे इसके साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर जब भी क्रिया करा रहे होगे तो ये क्रिया वास्तव में अल्कोहलिक होनी चाहिए। अल्कोहलिक का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अल्कोहल जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसी होनी चाहिए क्रिया, ये अल्कोहलिक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। यानी कोई भी यहाँ पर एल्कोहल आप ले सकते हो, C2H5OH। ठीक, ये बस उपस्थिति रहेगा, ये क्रिया में भाग नहीं लेगा। ये क्रिया भाग लेगा क्या, नहीं लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आइए समझ लो, इन दोनों का नशे में करके तब ये दोनों रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कैसी है, एल्कोहलिक रिएक्शन। कैसी है, एल्कोहलिक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, आप लोग ये जो Cn है सबसे पहले ये टूटेगा K से, तो टूट करके जाने के बाद ये इससे कहेगा कि भाई साहब तुम यहाँ से अब हट लो, हैं, यहाँ पर हम बैठेंगे आकर के, वही काम चल रहा है। और जब ये यहाँ से हट जाएगा तो ये जा कर के इसकी जगह बैठ जाएगा, बस इतना ही चल रहा है। तुम मेरी जगह बैठ जाओ, हम तुम्हारी जगह बैठ जाए, बस इतना ही चल रहा है प्रतिस्थापन में, और क्या है, यही तो होता है ना। तो बस ये जा कर के वहाँ बैठ जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा RCN। ठीक है, और इधर देखो क्या बचेगा, KX प्लस KX। ठीक, बात समझ पाए, क्लियर। तो ये एक तरीके से बेसिक रिएक्शन है। अब ये जो RCN बना है इसी को कहते हैं, ये देखो Cn साइनाइड हमने पढ़ाया था आयन, तो ये हो गया R मतलब एल्केन, तो एल्केन के लिए एल्किल शब्द जोड़ते हैं, तो एल्किल साइनाइड। ये क्या बना, एल्किल साइनाइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड। बात समझ पाए, क्लियर। अब इसका एक उदाहरण लेकर के, ये तो हमने रिएक्शन आपको बता दी है मुख्य, एक तरीके से इसको आप मान सकते हैं ये फार्मूले की तरह है। ठीक है, नहीं है। अब इसमें R की जगह अपना वर्ड कुछ भी रखते जाओ, यहाँ पर रखो RX की जगह कोई भी आप एल्केन रखते जाओ, KCN तो KCN रहेगा ही कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं RX की जगह लेते हैं एक कोई एल्केन ले लेते हैं, फर्स्ट डिग्री कार्बन वाला, तो ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला C। देखो ले लेते हैं बच्चों कौन सा, उदाहरण के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, फर्स्ट डिग्री एल्केन। ठीक है, और इसकी क्रिया कराएंगे प्लस KCN से, किससे कराएंगे, KCN। और वो तो ऐसी रहेगी रिएक्शन में, ये तो रहेगा ये अल्कोहलिक है, रहेगा कि नहीं। तो बस ये C2H5 तो यहाँ पे रहेगा, ये उपस्थिति बस दर्ज कराता है, ये वास्तव में रिएक्शन में भाग लेता है क्या, नहीं लेता है। तो बस अब फिर क्या होगा, ये आकर के इसको प्रतिस्थापित कर देगा और ये वहाँ बैठ जाएगा उसकी जगह पर, तो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KCl। बात समझ पाए, ठीक है। तो ये मेन रिएक्शन है अगर देखा जाए तो, वो तो हमने फार्मूले के रूप में बताया, मेन रिएक्शन उदाहरण के रूप में हम नहीं ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका नाम अगर लिखोगे तो ये क्या, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम है, इसका नाम जो है यहाँ पे देखो, ये कार्बन मुख्य कार्बन से जुड़ा हुआ, तो द्वि कार्बन है इसमें, जब द्वि कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन के लिए एथ जोड़ते हैं, तो इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, एथिल
साइनाइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्या बनेगा? इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। बात समझ पा रहे हो? और ये पोटेशियम क्लोराइड, ये तो अन्न उत्पाद के रूप में बना है। क्लियर? अब अगर एक चीज़ देखो, अगर हम आपसे कहें कि इस रिएक्शन की क्रिया विधि किस तरीके से हुई है, तो अगर क्रिया विधि आप ध्यान से देखोगे तो KCN जो है, ये CN निगेटिव जो आयन है, ये भी बिल्कुल हमने आपको जो पढ़ाया था SN2 अभिक्रिया, जो पश्च आक्रमण करके पीछे से जुड़ता था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्रिया विधि रहेगी। अभी तक 2 रिएक्शन में आपको जो वाली पढ़ाई है, ये वाली, उसमें सभी की क्रिया विधि बिल्कुल SN2 अभिक्रिया की तरह हो रही थी। यानी पीछे से इसका इंतजार नहीं करता है कि तुम हटोगे कब कि नहीं हटोगे, वो डायरेक्ट CN जाकर के पीछे से जुड़ जाता है। बताया था कि नहीं? तो बिल्कुल इसकी भी क्रिया विधि वैसे ही होने वाली है। क्लियर? ठीक, तो क्रिया विधि इसकी भी बिल्कुल सेम होने वाली है। तो क्रिया विधि में लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्रिया विधि में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये होता है, ये वाला काम। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? जो KCN है, पोटेशियम साइनाइड है, वो अपने आयनों में टूटता है, K पॉजिटिव में प्लस CN निगेटिव में, ये अपने आयनों में टूट जाता है। उसके पश्चात फिर दूसरे में क्या होता है? दूसरे में ये होता है कि CN निगेटिव यहाँ से बन गया और जा करके इसके पास जाएगा, हेलो एल्केन के पास जाएगा, और हेलो एल्केन में जा करके पश्च आक्रमण करेगा। क्या करेगा? पश्च आक्रमण। CH3, ये Cl है ना, और इधर से जा करके ये पीछे से ऐसे आएगा और पीछे से यहाँ जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? CN निगेटिव, ऐसा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ने का ज़बरदस्ती प्रयास करेगा और ये जा करके हटने का प्रयास करेगा। अब फिर ये धीरे धीरे जा करके ये हट जाएगा, है ना, ये Cl निगेटिव हट जाएगा, यानी बचेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CN, ये बन जाएगा और प्लस निकल क्या जाएगा? CN निगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, और इधर से देखो CN निगेटिव निकला है, देखो इधर ये भाई साहब यहाँ से जाकर के इधर पीछे जुड़ गया, तो बचा कौन? K प्लस, और ये जब इसके साथ जुड़ गया तो Cl को हटना पड़ा, तो यहाँ से Cl निकल गया, तो ये दोनों अकेले अकेले हो गए कि नहीं? फिर दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो तीसरे स्टेप में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कौन कौन जुड़ जाएगा बच्चों? K प्लस और Cl निगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो KCl बन जाएगा। ठीक, तो बस यही दोनों देखो उत्पाद, एक ये है कि यही दोनों उत्पाद तो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्रिया विधि हो जाएगी इस रिएक्शन की। बात समझ पाए? इस तरीके से क्रिया विधि, ये देखो मेन फार्मूला, ये इसकी रिएक्शन में एक बता दी। आप CH3Cl की जगह C2H5Cl ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आप बदल करके उसको बना सकते हो। क्लियर? यहाँ तक समझ पाए? तो अब दूसरा इधर वाली रिएक्शन में लोग देख लेते हैं। ये भी जस्ट इसी की तरह है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अगर देख रहे हो X निगेटिव आयन हट रहा है कि नहीं? देखो ये X निगेटिव आयन हट जाता है, उसकी जगह CN निगेटिव आ जाता है। इसमें भी यही काम होगा। ठीक है, लेकिन ये इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे समझते हैं पहले। यहाँ जब हम हेलो एल्केन में जो CN निगेटिव आया है वो किस में आया? देखो सोडियम साइनाइड में। किस में आएगा? सोडियम। यानी जब हम हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? ठीक है, किसके साथ कराते हैं? सोडियम। और यहाँ पे कौन था? पोटेशियम साइनाइड। कौन था? पहले इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होती है, ये अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो क्या अंतर है पहले यहाँ पे देखेंगे। ये कहाँ पे बना देते हैं? इधर ही बना देते हैं। ये है KCN पोटेशियम साइनाइड और ये है सोडियम साइनाइड। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? दोनों अगर हम आपसे कह दें कि ये दोनों कैसे यौगिक हैं, तो आप लोग दिमाग लगाओगे कि भाई जी अगर इसको पानी में घोला जाए तो ये K प्लस और CN निगेटिव आयन देगा, और इसको भी अगर घोला जाए तो ये Na प्लस और CN निगेटिव आयन देगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों आयनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं? आयनिक। ऐसा तुम्हें लग रहा है आयनिक, ये भी आयनिक। श्योर सी बात है, लग रहा है कि नहीं? ये भी आयनिक है, क्योंकि अगर इसको तोड़ोगे तो ये ऊपर टूटेगा K पॉजिटिव और CN निगेटिव। ठीक है, और ये इसको तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव और CN निगेटिव, नहीं टूटेगा। तो दोनों आयन दे रहे हैं तो आयनिक यौगिक है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे ये तो श्योर बात है कि ये बिल्कुल आयनिक यौगिक है। इसमें आयनिक गुण बहुत ज़्यादा है, आयनिक गुण इसमें बहुत अधिक है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सोडियम साइनाइड की। किसकी बात करेंगे? सोडियम साइनाइड की। तो सोडियम साइनाइड में क्या होता है कि ये जो आयनिक तो है, लेकिन आयनिक गुण इसके अंदर बहुत बहुत कम है। आयनिक गुण इसमें बहुत बहुत कम है। तो कौन सा गुण इसमें ज़्यादा है? इसमें सहसंयोजी की प्रकृति बहुत ज़्यादा है। सहसंयोजी गुण
बहुत अधिक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आपकी तो सहसंयोजी इसमें गुण बहुत ज़्यादा क्यों है? तो एक नियम होता है फैजान नियम, ठीक है, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, या फजान नियम कहीं कहीं इसको बोल देते हैं, 11 कक्षा में आपको वो पढ़ाया जाता है। तो उस नियम के हिसाब से क्या होता है कि जो सोडियम है Na जो है, ठीक है, तो ये इनके बीच एक बंध बनेगा, Na और Cn के बीच ये जो बंध बनेगा ये वाला, इस बंध में क्या होता है कि सोडियम ज़्यादातर इसके नाइट्रोजन जो दिख रहा है, नाइट्रोजन इसके साथ बंध बनाने की कोशिश करता है और इसके परमाणु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। परमाणु को मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो जब खींचने की कोशिश करेगा तो ऐसी प्रवृत्ति किस में होती है? ज़्यादातर सहसंयोजी बंध में, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रकृति सहसंयोजी बंध में होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ जब इसका जो आकार है वो आगे की ओर ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो फजान रूल अभी अपना या समझो, बस इतना समझ लीजिए कि उसी रूल के हिसाब से इसमें जो सहसंयोजी प्रकृति है वो ज़्यादा हो जाती है। कौन प्रकृति ज़्यादा होती है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जबकि इसमें सहसंयोजी प्रकृति ज़्यादा है क्या? नहीं। इसमें कौन प्रकृति ज़्यादा है? नहीं। इसमें कौन प्रकृति ज़्यादा है? तो जब सहसंयोजी प्रकृति ज़्यादा है, इसी कारण क्या होता है, इस रिएक्शन का जो प्रारूप है वो इसकी तुलना में भिन्न हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इतना सा आप अंतर थोड़ा सा इसमें बस जान लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसको मैं कोने में इसे लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे जो यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सोडियम साइनाइड की क्रिया कराएंगे किसके साथ? हेलो एल्केन के साथ। किसके साथ कराएंगे? हेलो एल्केन के साथ। दिख रहा है? देखो, तो सोडियम साइनाइड की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? हेलो एल्केन। तो कोई भी हेलो एल्केन ले लो बच्चों, ये RX ये हेलो एल्केन है, ठीक है। और प्लस कौन है? सोडियम साइनाइड प्लस NaCN, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस, अब जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, वास्तव में यहाँ से जो Cn है, ये Cn जाएगा और इसको प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेगा, परंतु जब ये इसके साथ जुड़ेगा ना, तो कार्बन इसके साथ नहीं जुड़ेगा, R के साथ कौन जुड़ेगा? N जुड़ेगा। नहीं बात समझ पाए? ये पलट जाएगा। जो कार्बन है, जैसे यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पे इसमें देख रहे हो ना, इसमें तो डायरेक्ट ये Cn जा रहा था, जा करके इसके R के साथ जुड़ जा रहा था, कार्बन परमाणु के साथ जुड़ गया था, देखो डायरेक्टली जुड़ा है। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें N जुड़ेगा, यानी NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NC। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी ये कैसे बनेगा, देखो इधर ये बन जाएगा R, और ये पलट के जब जाएगा तो ये हो जाएगा NC, और प्लस अब बचा ये तो NaX। नहीं समझ पाए? दिख रहा है उसमें? बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? हमने क्या बताया, इसकी जो सहसंयोजी प्रकृति कैसी है? बहुत अधिक है, और सहसंयोजी प्रकृति ज़्यादा होने के कारण ये जो N है ये पलट जाएगा, ठीक है। N पहले आ जाएगा और C बाद में चला जाएगा। तो इसमें कौन जुड़ेगा जा करके? NC जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? NC। और हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा, जो Cn होता है वो साइनाइड आयन होता है, और NC जो होता है आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। याद है कि नहीं सबको? तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देखो, यहाँ बना एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना बच्चा? एल्किल आइसोसाइनाइड। जबकि वहाँ पे क्या बना था, देखो एल्किल साइनाइड। क्या बना था? तो दोनों में बस इतना अंतर है कि जबकि एसियन से कराते हो तो जो उत्पाद बनता है वो साइनाइड वाला बनता है, एल्किल साइनाइड वाला, और जबकि हम उसकी प्रक्रिया जब सोडियम साइनाइड से कराते हैं तो उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? याद रहेगा कि नहीं? ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या, जिस तरीके से उसमें लिया है, जो उदाहरण लिया था उसमें भी वही लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस, इसकी प्रक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? NaCN के साथ, ठीक है। अब जब कराएंगे इसकी प्रक्रिया तो क्या बनेगा बेटा? ये जा करके ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NC, और प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। नहीं समझ पाए? ये देखो R की जगह CH3 हो गया, X की जगह Cl ले लिया, और ये वो तो वही है करे। अब ये जब जाएगा Cn तो ये अपना Cl को हटा देगा, वो अपना उलट के लग जाएगा, ठीक है, NC की तरह। तो CH3 NC प्लस NaCl। बात समझ पाए? तो इस तरीके से ये प्रक्रिया हो जाएगी, और इसका नाम क्या होगा? अब ये आप लोग बताओ। इसका अब जब नाम है डायरेक्टली, यहाँ पर देखो, यहाँ कौन इस कार्बन से जुड़ा है? N जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है।
तो अब इसका नाम, इस कार्बन को नाम से इसका काउंट नहीं करेंगे, इसी कार्बन को काउंट करेंगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे क्या था, कहाँ गया, यहाँ देखो ये वाला कार्बन डायरेक्ट देखो श्रृंखला में लगा हुआ है, इसीलिए इस कार्बन को भी काउंट कर रहे हैं, इसको भी काउंट कर रहा है श्रृंखला में, इसीलिए इसका नाम हो गया था एथिल साइनाइड। और यहाँ पे देखो ये जो है ये मुख्य कार्बन है क्या, नहीं भैया, वो श्रृंखला में नहीं शामिल है, नहीं शामिल है, तो केवल यही मुख्य कार्बन है, तो एक के लिए मेथ जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक बच्चा, बात समझ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी क्रिया विधि करेंगे तो क्रिया विधि बिल्कुल जस्ट SN2 की तरह ही होती है, ठीक है। तो आप चाहो तो केवल ये लिख सकते हैं, चाहो तो अपना क्रिया विधि कर लेना। क्रिया विधि किसकी तरह होती है, SN2 अभिक्रिया की तरह होती है। किसकी तरह होती है, SN2 अभिक्रिया की तरह होती है। और एक चीज़ उसमें यहाँ देखो, इसमें एक पद बढ़ जाता है, यानी एक कार्बन देखो यहाँ पर अगर इसमें देखोगे आप, ठीक है, तो मैं एक कार्बन रहा है कि नहीं, देखो CH3Cl एक कार्बन की श्रृंखला रहा है, लेकिन जो उत्पाद बना है उसमें 2 कार्बन बड़े हो गए, तो यहाँ जो कार्बन का श्रृंखला पद है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ होता है श्रृंखला वृद्धि। क्या होता है, इस रिएक्शन में श्रृंखला वृद्धि होती है। क्या होती है, श्रृंखला वृद्धि, ये पॉइंट याद रखना है। इस रिएक्शन में क्या होता है, श्रृंखला वृद्धि। क्योंकि श्रृंखला वृद्धि मतलब इस जो हमारी मेन जिससे हम क्रिया करा रहे थे, कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन था, और जो नया उत्पाद बना उस उत्पाद में आप क्या देख रहे हो कि उसमें 2 कार्बन हो गए, तो श्रृंखला में कार्बनों की संख्या बढ़ गई कि नहीं, इसीलिए इसमें कहते हैं इसमें श्रृंखला वृद्धि होती है। अब बताइए इसमें श्रृंखला वृद्धि होती है क्या, इसमें श्रृंखला वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी कार्बन की श्रृंखला थी एक ही कार्बन वाली थी, और जो हमें उत्पाद मिला है वो 1 कार्बन वाला मिला है, तो इसलिए इसमें श्रृंखला वृद्धि नहीं है। होती है क्या, नहीं, तो श्रृंखला वृद्धि इसमें नहीं होती। बात समझ पाए, दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो उनकी क्रिया विधि जो होती है बिल्कुल SN2 की तरह होती है। किसकी तरह होती है, SN2। बात समझ पाए, क्लियर, याद रहेगा ना दोनों में अंतर, दोनों को याद रखना है। KCN और कौन लेना है, सोडियम साइनाइड, ठीक है। इनकी क्रिया कराते हैं तो इस तरीके से इनकी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर ही एक कोने में लिख लेना और उनको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो बच्चों, अब हम लोग अगला प्रतिस्थापन देंगे। 4 इस प्रकार की कितनी रिएक्शन लगातार हो गई, 4, ये तीसरी चौथी हो गई, ठीक है। और वैसे जनरली कितनी हमने आपको पढ़ा दी हैं, जनरली पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले इसमें रिएक्शन के अंतर्गत SN1 SN2 और SN2, फिर विलोपन में ही तुम्हारा E1 आ गई थी, E2 और ECB करके कुछ आई थी। और फिर तीसरे नंबर में यहाँ पे हमने शुरू किया था X निगेटिव का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, देखो X निगेटिव का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, OH निगेटिव द्वारा। फिर X निगेटिव का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, OR निगेटिव के द्वारा। फिर 5वीं X निगेटिव का प्रतिस्थापन अभी किसके द्वारा, CN निगेटिव के द्वारा, अभी जो पढ़ाई आज। और आज फिर हो जाएगी यही X निगेटिव का प्रतिस्थापन NO2 निगेटिव के द्वारा, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ तक अगर देखा जाए तो हेलो एल्कीन की जो अभिक्रियाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी कि नहीं यहाँ तक, अभी तक, है ना। और इसके पहले उनको बनाने की प्रक्रिया हमने सीखी थी। ये याद रखो कि कहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, तो रिएक्शनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में जब हम आपको एक वीडियो में पूरी रिएक्शन एक साथ करा देंगे, तो आपको मतलब उसको एक तरीके से वो चार्ट होगा, रिएक्शन चार्ट, और उस चार्ट की सहायता से आप लोग, वो शॉर्ट में रहेगा एकदम, यहाँ पे डिटेल में आपको बताते हैं, और जो शॉर्ट में रहेगा तो आप एक साथ हो जाएंगी सारी रिएक्शन है। जब रिवीजन करना हो उसको रिवीजन कर लेंगे आप लोग, बाकी आप लोग खुद बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं, ये वाली लास्ट, ठीक है, 6 नंबर, क्लियर। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो ये NO2 है वो 2 रूप में रहता है, एक इस रूप में, ठीक है, इसे नाइट्राइट कह देंगे, इसे नाइट्रोक्स कह देंगे, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। पहली वाली रिएक्शन जो इस रूप में कब ये काम करेगा, इस रूप में कब काम करेगा, इसको देख लेते हैं। तो इस अगर हम क्या करें कि कोई भी हेलो एल्केन की क्रिया हम किसके साथ कराएं, पहला हेलो एल्केन ले लेते हैं RX, ठीक है, और इसकी क्रिया हम कराएं KNO2 के साथ, ठीक है, क्लियर। अब इसका इस रूप का स्ट्रक्चर अगर रखें, इस रूप का, तो ये आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यही तो है कि नहीं। तो जब K यानी पोटेशियम होगा, ठीक है,
अगर पोटेशियम है तब फिर इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा ये देखते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाला जो पोटेशियम है ये चूँकि आपको पता है कि ये धातु है और ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा, बात समझ पा रहे नहीं, जब ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा तो ये तो प्लस के प्लस में आ जाएगा और ये वाला निगेटिव के रूप में टूटेगा जो कि कौन आयन के रूप में रहेगा, नाइट्राइट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो अब जब ये इस रूप में रहेगा तो ये जा करके देखो ये वाला आयन जा करके इसको यक्स को यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा और जब ये इसको यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा तो यक्स जा करके यहाँ फिर के साथ जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बच्चों अब देखो कैसे होगा ये रिएक्शन, तो बस अब आपको हमने बता ही दिया है एरो, ठीक। ये जा करके आर के साथ जुड़ा है तो आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ प्लस एक ये बना और प्लस और क्या बनेगा देखो के एक्स, क्या बनेगा के एक्स बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, तो बेसिक तुम्हारी रिएक्शन हो गई। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब कोई उदाहरण यहाँ दे लेते हैं, जो ये है आर एक्स की जगह हम ले लेते हैं किसको, हम लेते हैं CH3 Cl को या और कोई ले लो जो तुम्हें सही लगे, ठीक। अब लेने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे प्लस के सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ और फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये रिएक्शन करनी है हमें। तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ठीक है। अब ये जा कर के समूह इधर जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड, क्लियर। और बचा ये के जुड़ जाएगा Cl के साथ तो प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ पाए। अब अगर आपसे कोई कहेगा इस रिएक्शन की क्रियाविधि बताओ तो क्रियाविधि में आप बस क्या लिख दो, इसकी भी जितनी भी रिएक्शन है तो मैं ये वाली पढ़ाएंगे सब SN2 की तरह होगी। किसकी तरह होगी, SN2। तो इसकी भी रिएक्शन की क्रियाविधि किसकी तरह होगी, SN2 की तरह। अब क्रियाविधि स्टेप स्टेप बताना है अगर, तो पहले क्या हुआ होगा, पहले टूटा होगा, पहले स्टेप में ये जो है के प्लस और ये वाला निगेटिव के रूप में टूटा होगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ होगा, ये जा करके अटैक किया होगा इस पर, एक तरफ से इसको डॉट डॉट कर देना है, बताएं क्या उसको पूरा नहीं का जरूरी है, बस इतना याद रखो कि SN2 अभिक्रिया की तरह ही इसका अभिक्रिया विधि होगी। बात समझ पाए, क्लियर। इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा अगर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया था KNO2, ठीक है। और अगर KNO2 की जगह दूसरा हम ले लें AgNO2, कौन ले लें AgNO2, तो फिर ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, ये नाइट्रो समूह की तरह ये बनेगी। बात समझ पाए। कल इलेप्टी हम इसको मिटा दें, ठीक है। यहाँ पे क्या था, KNO2 के साथ करा रहे थे, ठीक है। किसकी क्रिया, KNO2 की क्रिया इसके साथ करा रहे हैं, हेलो एल्केन के साथ। अब हम यहाँ पे किसको लेंगे, AgNO2, ठीक है। तो जैसे ही AgNO2 के साथ ले क्रिया कराएंगे हम लोग, तो अब ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो लेते हैं R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgNO2 को आप जैसे ही लोगे तो ये कैसे बनेगा, देखो Ag के साथ देखो यन है कि नहीं, तो ये इस तरीके के रूप का हो जाएगा, ठीक है। तो यन है तो इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यन, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड ना, ये देखो इस तरीके का तीर लगेगा ऐसे। ये जो तीर होता है जब हम आपको पढ़ाते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है। तो ये उपसहसंयोजी बंध है, कौन बंध है ये, हाँ। तो ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस, ठीक है बच्चा, क्लियर। किसमें पढ़ाया था, ये उपसहसंयोजी यौगिक के स्ट्रक्चर है, वो अब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था आप लोगों को। तो अब देखेंगे, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ बच्चों। अब यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा जब, तब फिर आगे क्या होगा देखो। अब बच्चों ये वाला जा कर के एक्स को प्रतिस्थापित कर देगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, कठिन कुछ नहीं है, बस अब वही काम करना है अभी तक, बस आपको इनके नाम याद रहने चाहिए। एक्स को प्रतिस्थापित कर देगा और एक्स भाई साहब जब यहाँ से निकल जाएगा तो बेचारा यहाँ Ag के साथ जुड़ जाएगा, बस यही काम है ना। तो जब जाएगा जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड, देखो ये आया ना, दिख नहीं रहा, ठीक। अब देखो ये आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड, ये कौन आया यन और प्लस, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये उपसहसंयोजी यौगिक का, ठीक है, माइनस। अब को बचेगा AgX प्लस AgX,
ठीक है, आपको इसका उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, तो अब देखो इधर उदाहरण ले लो भाई, यही ले लो। तो मान लें इसकी जगह लेते हैं CH3Cl। ठीक है, ये लिया हमने, और प्लस ये हो गया Ag सिंगल बॉन्ड N, क्या हुआ, प्लस और एरो सॉरी डबल बॉन्ड O, और ये एरो हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अब इसमें भी वही प्रक्रिया सेम, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O एरो। ठीक है, अब बचेगा कौन, AgCl प्लस AgCl। पूछेगा इसकी क्रिया विधि कैसी होगी, तो SN2 की तरह। इसकी भी क्रिया विधि किसकी तरह होगी, SN2 की तरह। यहाँ पे दोनों में खास अंतर आपको ये रखना है, देखो खास अंतर आपको दोनों में क्या रखना है, दोनों में जब Ag आया, AgNO2 आया है, और यहाँ पे कौन आया है, KNO2 आया है। ठीक है, तो KNO2 में डायरेक्टली आप क्या देख रहे हो, इसमें जो R है, R के साथ कौन बॉन्ड जुड़ा है, O का जुड़ा है। देखो R के साथ O का जुड़ा है कि नहीं, कहाँ गया भाई, R है, ये R है, R के साथ देखो O का जुड़ा होगा, देखो डायरेक्ट जुड़ा R के साथ O। क्लियर। और जब हम ये AgNO2 लिए हैं, तो अब इस स्थिति में क्या हुआ है, O R के साथ नहीं जुड़ा होगा, N जुड़ा होगा। देखो R है, यो R के साथ N जुड़ा होगा, देखो R के साथ N जुड़ा है। क्लियर। ऐसा तो पिछली वाले में रिएक्शन में भी था, साइनाइड CN और NC ब्लड गया था दूसरे वाले में। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ये भी रिएक्शन है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, इसकी वो लैंग्वेज आप लोग चाहो तो लिख लेना, ना तो ना लिखना तो कोई बात नहीं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है।